जानकी वल्लभो स्कंधा कांड 24वां सर्ग। जब सुग्रीव अपने मन की व्यथा कह चुके हैं, उसके पश्चात बाली की पत्नी तारा अपने मन की व्यथा भगवान रामचंद्र से कहती है। तस्मिन् क्षणे अभीक्ष्णम् अवेक्षमाणः क्षमावान् भुवनस्य गोप्ता रामो रुदन्तीं व्यसनीं नग्नां समुत्सुकः सोऽथ ददर्श तारा। उसी समय अभीक्षणम अवेक्षमाणः इधर उधर दृष्टि डालते हुए क्षमावान अर्थात धरती के समान क्षमा करने वाले, इस प्रकार से धरती हमारे सारे अपराधों को माफ कर देती है। उसी प्रकार भगवान राम समस्त प्राणियों के अपराधों को क्षमा करने वाले हैं। भुवनस्य गोप्ता, लोकों के रक्षक राम, रुदंतीम रोती हुई, व्यसने निमग्नाम विपत्ति में डूबी हुई, ताराम ददर्श तारा को देखा। ताम चारु नेत्राम कपिसिंहनाथाम पतिम समाश्लिष्य तदा शयानाम उत्थापयामासु अदीन सत्वाम मंत्री प्रधाना कपिराजपति। उस ताम कपिराज पत्नी, उस वानर राज की पत्नी तारा को मंत्री प्रधाना, जो प्रधान मंत्री गण थे, स्थापयामासु मने उठाया। चारु नेत्राम मने जो सुंदर नेत्रों वाली थी। कपिसिंहनाथाम, कपिसिंह पति के शव को आश्लिष समाश्लिष्य मने आलिंगन करके, शयानाम मने मृत्यु हुई उसी से। अदीन सत्वाम, जो अत्यंत इसकी दीन दशा थी, तो मंत्री प्रधाना, जो मंत्रीगण थे, उन्होंने ऐसी ऐसी तारा को उत्थापयामासु उठाया। सा विस्फुरन्ती परिरभ्यमाणा भर्तुः समीपात् अपनीयमाना। पति से अलग किए जाने पर सा विस्फुरन्ती, वह छटपटाई। तदर्श रामम सरचाप पाणी, उसके पश्चात उसने रामम ददर्श, राम को देखा। कैसे राम? सर चाप पाणी, जो हाथ में धनुष और बाण लिए हुए थे। स्वतेजसा सूर्यमेव ज्वलंतम, और अपने तेज से जलते हुए सूर्य के समान प्रतीत। सुसमृतं पार्थिव लक्षणैश्च तं चारु नेत्रं मृगशाव नेत्रा। मृगशाव नेत्रा तारा के लिए विशेषण आया है। उन चारु नेत्र माने सुंदर नेत्र वाले पार्थिव चक्रवर्ती राजा के लक्षणों से युक्त, अदृष्ट पूर्वम, जिसको उसने पहले कभी नहीं देखा था, पुरुष प्रधानम, जो पुरुषोत्तम थे, अयम सकाकुत्स्थितप्रजज्ञे, उनको देखते ही पहचान लिया कि अयम, यह वही राम की। तारा विदुषी थी और वो शरीर के लक्षणों को, चेष्टाओं को समझती थी। जब उसने राम को देखा तो तुरंत पहचान गई कि यही वह राम है। तस्येन्द्र कल्पस्य दुरासदस्य महानुभावस्य समीपमार्या आर्तातितोरणम व्यसनम प्रपन्ना
जगाम तारा परिविह्वलन्। उन इंद्र के समान दुर्धर्ष भगवान राम के पास, महानुभाव के पास, वह आर्या उनके पास आर्तातिपूर्णा अत्यंत आर्त भाव से व्यसनम प्रपन्ना विपत्ति को प्राप्त हुई थी। तारा परिविह्वलन्ति, व्याकुल होती हुई तारा उनके पास गई। तमसा समासाद्य विशुद्ध शोकेन संभ्रांत शरीर भाव। तमसा सा विशुद्ध सत्वम तम समासाद, अत्यंत पराक्रमी, उनको प्राप्त करके उनके पास जाकर के शोकेन संभ्रांत, शोक से व्याकुल, मनस्विनी तारा रामम वाक्यमुवाच, राम से बोली। कैसे राम से? करणोत्कर्षण कर्षण लब्ध लक्ष्यम, जिन्होंने युद्ध में अपने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था, अर्थात बाली को मार दिया। तम अप्रमेयश्च दुरासदस्य जितेन्द्रियश्च उत्तम धर्मकस्य अक्षीण कीर्तिश्च विचक्षणस्य क्षमावान सतयोपमाच्छ। पहले उनका स्तवन करती है। देखो, विद्वानों का ऐसा स्वभाव होता है कि वो समयोचित बात करते हैं। भगवान राम ने बाली को मारा था और तारा इस बात को जानती थी कि ये हमारे पति का अंत करने वाले हैं, लेकिन फिर भी उनका स्तवन करके अपनी बात कहती है, विनम्रता नहीं छोड़ती कि आप अप्रमेय हैं। प्रमेय है अर्थात सीमा रही, आप देश काल की सीमा से परे हो चुकी, जानती थी। दुर्धर्ष हैं, दुरासदस्य, आपको पाना बहुत कठिन है। जितेंद्र, वही शास्त्रीय बातें, जैसा कि शास्त्र में भगवान का स्तवन है उसी तरह जितेंद्रिय हैं और उत्तम धर्म का पालन करने वाले हैं। आपकी कीर्ति अक्षीण है, आप विद्वान हैं और धरती के समान क्षमाशील हैं। आपकी आंखें कुछ कुछ लाल हैं। तमात्तबाणासन बाण पाणी, आपने धनुष और बाण धारण किया है। हमें महाबलः संहननोपपन्न, आप महाबली हैं और आपका शरीर अत्यंत सुदृढ़ है। मनुष्य देहाभ्युदयम विहाय, आपका शरीर जो है वो मनुष्य देह नहीं है। दिव्येन देहाभ्युदयेन, आपका शरीर दिव्य है, आप दिव्य शरीर से अपने अवतार लिया है। ये नहीं, फिर उसके बाद इन्हीं प्रार्थना करने के पश्चात क्या कहती है? ये नहीं वो बाणेन हतः, जिस बाण से आपने मेरे प्रिय को मारा है, ये नहीं वो बाणेन ही माम जही, इसी बाण से आप मुझे भी मार दिए। हता गमिष्यामि समीपमस्य, मैं आपके द्वारा मारे जाने पर मेरी सद्गति हो जाएगी, मैं उसी के पास जाऊंगी। नमाम बिना वीर रमेश पाई, क्योंकि मेरे बिना, वीर मेरे बिना बाली का मन नहीं लगेगा। स्वर्गीपि पद्मा मल पत्र नेत्र समेत्य संप्रेक्ष च माम अपश्यन् नहि येष उच्चावच ताम्रचूड़ा विचित्र वेशा सरसो। स्वर्ग में भी कमल के समान नेत्र वाले हे भगवान, समेत्य संप्रेक्ष च माम अपश्य, वहां जा करके और चारों ओर देख करके जब बाली मुझे नहीं पाएगा तो जो वहां पर अप्सराएं होंगी, वह उनको स्वीकार नहीं करेगा।
स्वर्गेऽपि शोकं च विवर्णताम् मया विना प्राप्स्यति वीर बाली। हे वीर, हे भगवान रामचंद्र, स्वर्ग में भी जाकर के बाली मेरे बिना शोक और विवर्णता को ही प्राप्त करेगा, अर्थात उसे कोई सुख नहीं मिलेगा। रम्ये नगेन्द्रस्य तथावकाशे विदेह कन्या रज्ञे। इस प्रकार से इस सुंदर पर्वत के तट पर, किनारे पर आप सीता से रहित दुखी हैं। इसी तरह से इतना सुंदर पर्वत है, यहाँ सब प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन आप दुखी हैं क्योंकि सीता नहीं है। तो उसी प्रकार से स्वर्ग में भी जाकर के, स्वर्ग में सब जाकर के प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन बाली मेरे बगैर दुखी नहीं होगा, अब प्रसन्न ही रहेगा, दुखी ही रहेगा। वेत्थ तावत् वनिता विहीन प्राप्नोति दुखम पुरुषः कुमार। आप जानते हैं कि वनिता विहीन जो होते हैं, अर्थात स्त्री रहित जो होते हैं, वो पुरुष जो है दुख ही प्राप्त करते हैं, वो दुख ही मिलता है। तत्त्वं प्रजानन जहि माम न बाध। आप उसको जानते हुए माम जहि, मुझे मार दीजिए, वाली दुखम ममा दर्शनजम भजे, क्योंकि मेरे न दिखाई पड़ने पर बाली को बहुत दुख होगा। यच्चापि मन्येत भवान महात्मा स्त्री घात दोषस्तु भवेन्नमहि। यदि आप महात्मा हैं, विद्वान हैं, ऐसा मानते हैं कि स्त्री को मारने से मुझे पाप लगेगा, तो आत्मेयमस्येति ही माम जहि न स्त्री वध स्यान्मम। हे राजकुमार, यह समझ करके कि यह बाली की आत्मा है, यह समझ करके आत्मा यम अस्यात्मा, यह बाली की आत्मा, यह मान करके मुझे मार दीजिए। ऐसा करने पर आपको स्त्री वध से जो लगने वाला पाप है वो नहीं लगेगा। शास्त्र प्रयोगात विविधाश्च वेद अनन्य रूपा पुरुषस्य। शास्त्र उक्त यज्ञ आदि कर्मों में और पति और पत्नी दोनों का संयुक्त अधिकार होता है। पत्नी को साथ लिए बिना पुरुष यज्ञ कर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकता। इसके सिवा नाना प्रकार की वैदिक श्रुतियां भी पत्नी को पति का आधा शरीर बताती हैं। दूसरे स्त्रियों का अपने पति से अभिन्न होना सिद्ध होता है। तो आप मुझे मारेंगे तो आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा आधा शरीर जो है वो बाली का है। त्वं चापि माम तस्य मम प्रियस्य प्रदास्यसे धर्मम अवेक्ष वीर। हे वीर, तुम यदि धर्म की ओर दृष्टि रखते हुए आप भी मुझे मेरे प्रियतम बाली को समर्पित कर देंगे, अनेन दानेन न लप्स्यसे त्वम अधर्म योगम मम वीर। तो हे वीर, इस दान से भी आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि कन्यादान जो है वो सबसे बड़ा दान कहा गया है। तो आप मुझे स्वर्ग में पहुंचा देंगे तो एक प्रकार का यह स्त्री दान ही हुआ, इससे आपको पाप नहीं लगेगा। आर्ताम अनाथाम अपनीयमानाम एवं गता नारहस माम। मैं आर्त हूँ, अनाथ हूँ और अपने पद से दूर की गई हूँ। एवं गता नारहस माम, तो मुझे जीवित छोड़ना ठीक नहीं, उचित नहीं है। अयम ही मातंग विलास गामिना प्लवंगमाना वृषभेण धीमता। यह जो हाथी के समान गति वाले थे, मानवों में श्रेष्ठ बुद्धिमान बाली थे, बिना बरार हो तम हेम मालिना, और हेम स्वर्ण माला धारण करने वाले तम, मैं उनके बिना
चिरम न सक्षामि नरेंद्र जीवितुम। हे नरेंद्र, मैं उनके बिना ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहूंगी। इत्येव मुक्तस्तु विधुर्महात्मा ताराम समाश्वास्य हितम बभाषे। इस प्रकार कहे जाने पर रामचंद्र जी जो व्यापक हैं, महात्मा हैं, उन्होंने तारा को आश्वासन दे करके, समझा करके हितम बभाषे मैंने की बात। माँ वीर भार्ये विमतिम पुरुष। हे वीर भार्ये, हे वीर की पत्नी, विमतिम माँ कुरुष, दुर्बुद्धि मतलाओ, लोको ही सर्वो विहितो विधाता, क्योंकि यह सारा लोक विधाता के द्वारा बनाया गया। तम चैव सर्वम सुख दुख योगम, लोको ब्रवीत तेन कृतम विधात्रा, त्रयोपि लोका विहितम विधानम, नातिक्रमन्ते वशगाहितस्य। और वही विधाता सारा सुख और दुख का योग रचता है। लोको ब्रवीत तेन कृतम विधात्रा, जिसने इस लोक की रचना की है, उसी ने इस लोक को दुख और सुख से संयुक्त किया है। अर्थात सभी को सुख और दुख देने वाला विधाता ही है। अत्रयोपि लोका विहितम विधानम, उसके द्वारा जो बनाया गया विधान है, नातिक्रमन्ते वसगाहि, तीनों लोक में से कोई उसके विधान का अतिक्रमण नहीं कर सकता, उसको लांघ नहीं सकता। प्रीतिम पराम प्राप्स्यताम तथैव, आपको उसी प्रकार से प्रसन्नता मिलेगी। पुत्रश्च ते प्राप्स्यस्य वो राज्यम, जैसे वाली के समय में मिलती थी, और तुम्हारा पुत्र युवराज पद को प्राप्त करेगा। धात्रा विधानम विहितम तथैव न सूर्य पत्न्यः परिदेवयन्। वाली मारा गया क्योंकि विधि का विधान ही ऐसा था, और जो वीरों की पत्नियां हैं वो विलाप नहीं करती हैं। आश्वासिता तेन महात्मना, महात्मा राम के द्वारा प्रकार समझाए जाने पर प्रभावयुक्त परंतपेन, प्रभावयुक्त प्रभावशाली थे और शत्रुओं को तपाने वाले थे। सा वीर पत्नी धनता मुखेन, वह वीर पत्नी जिसके मुख से विलाप की ध्वनि निकल रही थी, जो रो रही थी। वीरराम सुवेश रूपा वीरराम तारा, वह सुंदर वेश रूप और रूप वाली तारा जो है वीरराम माने रुक गई, आप उसने रोना बंद कर दिया। तो इस प्रकार से ये संध्या कांड का 24वां सर्ग जो है पूरा होता है। धन्यवाद।